ध्यान दीजिए, ये पेज नंबर निकाल लीजिए। साइंस की बुक, साइंस के बुक का पेज नंबर 104, 104। बुक सामने रखिए, सभी बुक सामने रखिए। चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 104, 104 पेज पर दे रखा है 8.41, जिसमें है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे बोलते हैं दूरी समय ग्राफ, दूरी समय आलेख। तो दूरी समय आलेख भी बोलते हैं। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब बुक सामने रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बुक में है पेज नंबर 104 और एक टेबल बनी है, टेबल 8.2। देखिए ज़रा, 8.2 टेबल बनी है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी कि कार द्वारा निर्धारित समय में तय की गई दूरी आपको बताई गई है निर्धारित समय में। तो उसमें टेबल में बना है कि टाइम दे रखा सेकंड में और डिस्टेंस दे रखा मीटर में। 0 0, फिर 2 है, इधर 1 है, फिर 4 4, 6 9, 8 16, 10 25 और 12 36, ये सब टेबल बनी हुई है। इसको ग्राफ पे हमने बनाया है। तो देखिए, इसको ग्राफ पे जब हम बनाएंगे 0 0, 2 और 1, तो 2 और 1 देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ये ग्राफ कैसे आया है उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक कोई कार है वो ए पे है और टी समय के बाद कार बी पे चली गई, टी समय के बाद। तो शुरुआत में समय था t1, शुरुआत में समय क्या था t1, शुरुआत का समय था t1 और कुछ समय के बाद उसका समय हो गया t2। चलिए, पहले दूरी थी s1, दूसरी बात हो गया s2। आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है s2 माइनस s1। ये s2 और s1 इतनी दूरी तय की, इतनी दूरी, तो s2 माइनस s1। और टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, तो t2 में से t1 जाएगा तो ये इतना टाइम लगा है। तो ये इसे बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये चीज़ समझ में आ गई कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन नेचर होता है। तो हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बता दूं, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा भी हो सकता है, कर्व ऐसा हो सकता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन होगा और नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वो कैसा भी हो सकता है, कर्व भी बन सकता है, जिगजैग भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म समान वेग अगर हो, समान अगर दूरी हो, यूनिफॉर्म मोशन है, समान वेग से कोई वस्तु गतिशील हो तो क्या होगा, सब तो उसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और असमान से जाएगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो बात हो गई इसकी। अब निकाल लीजिए, पेज नंबर आएगा आपका 105, 105 पर टेबल नंबर 8.3 टेबल देख लीजिए जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बोर्ड पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने, जैसा कि आपको मालूम है कि वेलोसिटी और टाइम, तो टाइम हमेशा एक्स अक्ष पर होगा। तो अब इसमें भी एक यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, याद रखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए सिंबल है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसमें ग्राफ बताना था, ग्राफ में बताना था कि ये क्या चीज़ है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर क्या होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर जो ग्राफ है वो समय के साथ समान होगा, यानी समान गति के बारे में बता रहा है, इसके पैरेलल होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा ग्राफ दे के पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है आपको। तो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ये हमें स्ट्रेट लाइन बता रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट बता रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट बता रहा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब टी समय पे भी वही है, t = 1 पे भी वही है, t = 2, t = 3, सब पर उसका जो है त्वरण यानी वेग बिल्कुल समान है। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताया आपको, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि समान त्वरित गति, समान त्वरित गति, यानी समान रूप से त्वरण बढ़ रहा है।
त्वरण कब बढ़ेगा? जब वेग बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ग्राफ को नोट कर लीजिए।